कब तक, आखिर कब तक एक इंसान को अपनी असली आइडेंटिटी को अपनाने के लिए लड़ना पड़ेगा? क्या हम अपनी सोच में वो बदलाव ला सकते हैं? उनका एक ही सवाल है, क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या ये कानूनी फैसला समाज की सोच बदल पाया? क्या ये वर्डिक्ट सोसाइटी के बायसेस को मिटा पाया? अफसोस की बात है कि जवाब अभी भी। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां लोगों को अपनी सच्ची पहचान को अपनाने के लिए लड़ना पड़ता है। एक ऐसा समाज जहां अपनी आइडेंटिटी के साथ जीने की इच्छा को समाज के पुराने विचार और रिवाज रुकावट बना देते हैं। जहां व्यक्ति को अपने हक के लिए हमेशा लड़ना पड़ता हो और उसकी असली पहचान एक सवाल बन जाती हो। ये एक कठिन सच है जो हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हर दिन जीती है, जिन्हें अपनी आइडेंटिटी के लिए ना सिर्फ समाज से बल्कि कभी-कभी अपने ही लोगों से भी इज्जत और सपोर्ट मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये सवाल सबसे बड़ा है, कब तक, आखिर कब तक एक इंसान को अपनी असली आइडेंटिटी को अपनाने के लिए लड़ना पड़ेगा? आज भी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो LGBTQ+ का मतलब तक नहीं जानते। LGBTQ+ एक अम्ब्रेला टर्म है जो उन सभी आइडेंटिटीज और सेक्सुअल ओरिएंटेशन को शामिल करता है जो ट्रेडिशनल जेंडर और सेक्सुअलिटी के बाइनरी फ्रेमवर्क्स के बाहर आती है। इसमें लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर और प्लस शामिल है। लेस्बियन का मतलब उन वुमेन से है जो वुमेन के प्रति रोमांटिक या सेक्सुअल अट्रैक्शन फील करती हैं। गे उन मेन को कहते हैं जो मेन के प्रति रोमांटिक या सेक्सुअल अट्रैक्शन फील करते हैं, लेकिन ये टर्म कभी-कभी ब्रॉडली सेम सेक्स अट्रैक्शन के लिए भी इस्तेमाल होती है। बाइसेक्सुअल ऐसे लोग हैं जो 2 या उससे अधिक जेंडर्स के प्रति रोमांटिक या सेक्सुअल अट्रैक्शन फील करते हैं। फिर ट्रांसजेंडर उन लोगों के लिए यूज होता है जिनकी जेंडर आइडेंटिटी उनके असाइंड बायोलॉजिकल सेक्स से अलग होती है। क्वीर एक इंक्लूसिव टर्म है जो उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो ट्रेडिशनल जेंडर्स और सेक्सुअल नॉर्म्स के बाहर अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। प्लस का मतलब है उन सभी जेंडर्स और सेक्सुअल ओरिएंटेशन को शामिल करना जो इन स्पेसिफिक कैटेगरीज में नहीं आते हैं, जैसे कि नॉन बाइनरी, जेंडर क्वीर, पैनसेक्सुअल और एसेक्सुअल इंडिविजुअल्स। ट्रांसजेंडर एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी है जो उस व्यक्ति को दर्शाता है जिनकी जेंडर आइडेंटिटी उनके असाइंड बायोलॉजिकल सेक्स से अलग होती है। ये समझना जरूरी है कि LGBTQ+ कम्युनिटी के लोग एक यूनिक और वैलिड आइडेंटिटी लेकर जीते हैं जो उनके एग्जिस्टेंस का एक जरूरी हिस्सा है। ये सिर्फ उनकी पर्सनल आइडेंटिटी नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल और कल्चरल मूवमेंट का भी हिस्सा है जिसमें वो अपने हकों के लिए आवाज उठाते हैं। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का सफर आज से नहीं, हजारों सालों से चल रहा है। एशियंट इंडिया के इतिहास में हिजड़ा कम्युनिटी का एक खास और रिस्पेक्टेड स्थान था। राजाओं के दरबार में उन्हें सम्मान के साथ देखा जाता था और हर रिलीजियस इवेंट्स में उनका आशीर्वाद शुभ माना जाता था। लेकिन समय के साथ ये सब बदल गया। कॉलोनियल रूल और पुरानी सामाजिक सोच ने उन्हें मार्जिनलाइज कर दिया और आज हालत ये है कि सोसाइटी ने उन्हें एक डिफरेंट और कभी-कभी तो इनविजिबल आइडेंटिटी बना दिया है। लेकिन 15 अप्रैल 2014 का दिन एक नई उम्मीद लेकर आया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम वर्डिक्ट में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को थर्ड जेंडर की पहचान दी। कोर्ट ने कहा कि ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल को भी वही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलने चाहिए जो किसी भी सिटीजन को मिलते हैं। ये डिसीजन एक हिस्टोरिकल स्टेप था जिसमें कोर्ट ने कहा, जेंडर आइडेंटिटी इज इंटीग्रल टू द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड is the core of personal autonomy। लेकिन क्या ये कानूनी फैसला समाज की सोच बदल पाया? क्या ये वर्डिक्ट सोसाइटी के बायसेस को मिटा पाया? अफसोस की बात है कि जवाब अभी भी नहीं है। यहाँ एक और जरूरी बात समझनी होगी कि जेंडर आइडेंटिटी सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर्स पर बेस नहीं करती। ये एक कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन है बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल एलिमेंट्स का। बायोलॉजी कहता है कि टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन जैसे हार्मोन्स हमारे शरीरों को मेल या फीमेल ट्रेट्स देते हैं, लेकिन क्या ये हार्मोन्स एक व्यक्ति की आइडेंटिटी को पूरी तरह से डिफाइन करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति का शरीर चाहे उन्हें असाइन जेंडर के साथ मैच करे, लेकिन उनकी जेंडर आइडेंटिटी उससे अलग हो सकती है और ये एक नेचुरल और साइंटिफिक फिनोमिना है। समाज को ये समझने की जरूरत है कि ट्रांसजेंडर होने का मतलब एक मेंटल या फिजिकल डिसऑर्डर नहीं है, बल्कि ये एक जेन्युइन आइडेंटिटी है जो किसी भी व्यक्ति का एग्जिस्टेंस का हिस्सा है। लेकिन आज भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अपने बेसिक राइट्स के लिए जंग लड़नी पड़ती है। सोचिए, एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को रोज कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। स्कूल्स और कॉलेजेस में उन्हें हरासमेंट और बुलिंग का सामना करना पड़ता है। क्वालिफाइड होने के बाद भी उन्हें जॉब्स नहीं मिलती सिर्फ उनकी आइडेंटिटी की वजह से। हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में डिस्क्रिमिनेशन होती है और उनकी हेल्थ नीड्स को इग्नोर किया जाता है। हर दिन हर जगह उन्हें अपनी आइडेंटिटी के लिए एक्सेप्ट करने की लड़ाई लड़नी पड़ती है और इस सब के बीच उनका एक ही सवाल है, क्या हम इंसान नहीं है?
इस अंधेरे में भी कुछ चिराग हैं जो रोशनी बनकर चमक रहे हैं। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ऐसे कई सारे आइकन्स हैं जिन्होंने अपनी कहानी से दुनिया को इंस्पायर किया है। गौरी सावंत, एक एक्टिविस्ट जिन्होंने अपनी कहानी के जरिए सोसाइटी को जागरूक बनाया। डॉक्टर मनाबी बंदोपाध्याय, भारत की पहली ट्रांसजेंडर प्रिंसिपल जो एजुकेशन के मैदान में एक मिसाल बनी। पृथिका याशिनी, तमिलनाडु की पहली ट्रांसजेंडर पुलिस ऑफिसर जो प्रूव करती है कि विल पावर किसी भी आइडेंटिटी से बड़ी होती है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल फोरम्स पर ट्रांसजेंडर राइट के लिए आवाज उठाई। ये रोल मॉडल्स हमें सिखाते हैं कि अगर समान अपॉर्चुनिटीज मिले तो ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल भी किसी से कम नहीं है। आज ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एक नए सफर पर है। लॉ ने उन्हें एक पहचान दी है, लेकिन उन्हें एक इक्वल सोसाइटी तब मिलेगी जब हम उन्हें अपनाना शुरू करेंगे। तो क्या हम एज अ सोसाइटी उन्हें ये दे सकते हैं? क्या हम अपनी सोच में वो बदलाव ला सकते हैं जो उनके लिए जरूरी है? ये सवाल सिर्फ उनके लिए नहीं, हम सबके लिए है। आज का ये डिस्कशन एक वेकअप कॉल है। समय आ गया है कि हम अपनी पुरानी सोच को बदलें और नए भारत का निर्माण करें, जहाँ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को न सिर्फ रिस्पेक्ट बल्कि इक्वालिटी भी मिले। तो सवाल ये है कि क्या आप बदलाव का हिस्सा बनेंगे? क्या आप उनका हाथ थामेंगे जो सिर्फ अपनी आइडेंटिटी के साथ जीना चाहते हैं? आपके थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां से अवेयरनेस शुरू होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हमें और नई वीडियोस लाने के लिए आपके साथ की जरूरत है। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। ध्यान रखें। जय हिंद।